उठने वाली बहू। सुबह का समय था। सुहानी की मम्मी सुहानी को जगा रही थी। सुहानी उठ जा, सुबह हो गई। अरे देख तो, सुबह के 10 बज गए हैं और तू अभी तक सोई हुई है। क्या है मम्मी, अभी तो 10 ही बजे हैं, थोड़ी देर और सोने दो ना। अरे पता नहीं ये लड़की कब जल्दी उठना सीखेगी। सुहानी एक पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की थी। वो अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। हर चीज में होशियार। उसमें कमी थी तो बस सुबह जल्दी उठने की। इस बात से सुहानी के मम्मी पापा को उसकी बड़ी ही चिंता रहती थी। सुहानी के मम्मी पापा एक दूसरे से सुहानी के बारे में बात कर रहे थे। पता नहीं ये लड़की कब बड़ी होगी। कल जब इसकी शादी होगी तो ये अपने ससुराल में कैसे रहेगी। इसे कितना भी समझा लो पर यह है कि समझती ही नहीं। सुहानी की माँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हर किसी के घर के तौर तरीके अलग होते हैं। उनका खाना पीना, सुबह जल्दी उठना और समय से सोना। पर हमारी सुहानी को देर तक सोने की आदत है और रात में भी देर से सोने की। यही चिंता तो मुझे भी खाए जाती है जी। जब सुहानी शादी करके अपने ससुराल जाएगी तो वो सुबह जल्दी कैसे उठेगी। तभी सुहानी वहां आती है। खुद के साथ एक डिलाइटफुल सा डिजर्ट ब्रेक लेते हैं। KitKat Dessert Delight, where crispy cocoa wafer meets chocolate coating for layers of delightful indulgence. किटकैट डिजर्ट डिलाइट ब्रेक बनता है। मम्मी पापा, आप ही ना मेरी शादी को लेकर फिर शुरू हो गए। मुझे नहीं करनी शादी वादी, अभी मेरी उम्र ही क्या है। सुहानी तुम्हारी माँ सही कह रही है। तुम्हें अपने आप को बदलना होगा। मायके और ससुराल में बहुत फर्क होता है। जो आराम तुम मायके में कर रही हो ना, यह सब ससुराल में नहीं मिलता। पिताजी, तो आप मेरी शादी ऐसे घर में करना ना जहाँ मुझे सुबह जल्दी ना उठना पड़े और कोई मुझे जगाए भी ना। इस लड़की को तो समझाना ही बेकार है। फिर कुछ दिनों के बाद सुहानी के पापा सुहानी के लिए एक लड़का देखते हैं। लड़का उन्हें पसंद आ जाता है और वो सुहानी की शादी उस लड़के से करा देते हैं। सुहानी शादी करके अपने ससुराल आ जाती है। सुहानी के थोड़े दिन तो ससुराल में बहुत अच्छे से बीतते हैं, लेकिन फिर एक दिन सुबह का समय था। सुहानी अपने कमरे में सो रही थी। तभी सुहानी की सास उसे आवाज लगाती है। बहू, अभी तक सोती ही रहोगी या उठोगी भी? सुहानी अपनी सास की आवाज के साथ जाग जाती है। जी माँ जी, अभी आई। सुबह बेटा जल्दी उठ जाया करो, ये तुम्हारा मायका नहीं है, ससुराल है। इतनी देर तक बहू का सोना ठीक नहीं। जी माँ जी। सुहानी को तो मायके में देर तक सोने की आदत थी, लेकिन ये तो उसका ससुराल है। ना चाहते हुए भी सुहानी को जल्दी उठना पड़ता है। ये लोग भी ना सुबह सुबह जगाकर नींद खराब कर देते हैं। फिर सुहानी जल्दी जल्दी नहाकर धोकर रसोई में खाना बनाने चली जाती है। वो देखती है कि उसकी सास नाश्ता बना रही है। माँ जी, आप क्यों नाश्ता बना रही हैं? बना देती हूँ ना मैं। तुम सोकर उठोगी तभी तो किसी के लिए नाश्ता बनाओगी। अनुज कब से नाश्ते के लिए तुम्हारी राह देख रहा था कि कब तुम आकर उसे नाश्ता दोगी। तुम्हारा इंतजार करते करते नाश्ता किए भी नहीं चला गया। अब तुम आ गई हो, कर लो नाश्ता। फिर सुहानी की सास उसके लिए भी नाश्ता बनाती है। सुहानी को अपनी सास को नाश्ता बनाते देखकर अजीब लगता है। पता नहीं माँ जी सुबह सुबह इतनी जल्दी कैसे उठ जाती हैं। मुझसे तो सुबह सुबह इतनी जल्दी उठा ही नहीं जाता। ये सब सोचते सोचते सुहानी नाश्ता कर लेती है और बाकी के घर के काम भी कर लेती है। जब घर के सभी लोग आ जाते हैं, आप सब लोग आगे, मैं अभी सभी के लिए खाना लगाती हूँ। जब तक आप सब हाथ मुंह धो लेंगे, मैं आप सबके लिए खाना लगाती हूँ। फिर सुहानी घर के सभी लोगों के लिए खाना लगाती है। सब खाकर सोने चले जाते हैं। सुहानी भी खाना खाकर सोने चली जाती है। उसे सुबह जल्दी जो उठना था तो वो फोन अलार्म लगा लेती है। फोन में अलार्म लगा देती हूँ जिससे मैं कल जल्दी उठ सकूं। फिर सुहानी भी जल्दी सो जाती है और जैसे ही सुबह के 5 बजते हैं अलार्म बजने लगता है। कुछ देर अलार्म बजने के बाद बंद हो जाता है, लेकिन नींद के आगे सुहानी को अलार्म की आवाज सुनाई ही नहीं देती। वो सोती ही रहती है। सुहानी की सास हमेश की तरह जल्दी उठकर नहा धोकर रसोई में नाश्ता बनाने चली जाती है। तभी उनकी पड़ोसन उनके घर आती है। वो सुहानी की सास को नाश्ता बनाते हुए देखकर कहती है, क्या बात है अनुज की माँ, घर में बहू नहीं जो तुम नाश्ता बना रही हो? तभी सुहानी की सास कहती है,
आज सुबह सुबह यहाँ कैसे आना हुआ? मैं इधर से गुजर रही थी, सोचा कि तुमसे मिलती चलूं। इसी बहाने तुम्हारे बहू के हाथ की चाय भी पीने को मिल जाएगी। लगता है तुम्हारी बहू अभी तक सो रही है, इसलिए कहीं दिखाई नहीं दे रही। इतने में ही सुहानी भी उठकर आ जाती है। सुहानी बहू, इतनी देर तक बहू का सोना ठीक नहीं होता। जी जी आंटी जी। सुहानी को पड़ोसन की बात सुनकर बड़ी शर्म महसूस होती है। वो सोच लेती है कि उठने की वजह से वो किसी को कुछ कहने का मौका नहीं देगी। अपनी सास को नाश्ता बनाते हुए देख उसे और भी ज्यादा शर्म आ रही थी। लाइए माँ जी, मैं नाश्ता बना देती हूँ। बहू, तुम्हें कितनी बार कहा है कि इतनी देर तक सोना सही नहीं है, पर तुम हो कि समझती ही नहीं। अब तो पड़ोस वालों को भी पता लग गया कि तुम देर से उठती हो। माँ जी, इस बार मुझे माफ कर दीजिए। कल से मैं जल्दी उठने की पूरी कोशिश करूंगी और आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। फिर जैसे ही रात होती है, सुहानी अपने फोन में 5 बजे का अलार्म लगा लेती है और सो जाती है। अगले दिन जैसे ही सुबह के 5 बजते हैं, अलार्म के बजने के साथ ही सुहानी की आंख खुल जाती है और वो नहा धोकर पूजा करके रसोई में सबके लिए नाश्ता बनाने लगती है। कुछ देर बाद जब सुहानी की सास सोकर उठती है तो हैरान हो जाती है। अरे वाह, आज तो बहू ने सुबह जल्दी उठकर कमाल कर दिया। सुहानी को सुबह जल्दी उठता देख उसकी सास बड़ी खुश होती है। आज बनी है मेरी बहू सुबह जल्दी उठने वाली बहू। तभी सुहानी सबके लिए नाश्ता लगा देती है। घर के सभी लोग भी सुहानी को सुबह जल्दी उठते देखकर खुश होते हैं। क्या बात है सुहानी, आज तो तुमने सुबह जल्दी उठकर कमाल ही कर दिया। हाँ वाकई में बहू, आज ये घर घर सा लग रहा है कि इस घर में एक बहू भी है। आज सुहानी को भी सुबह जल्दी उठकर अच्छा लग रहा था। फिर तो वो रोज इसी तरह सुबह जल्दी उठ जाया करती और घर के सभी काम कर लेती और किसी को भी शिकायत का कोई भी मौका ना देती।